वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, एक तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो को जो हम बना रहे हैं ये सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के लिए है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सेकेंड ईयर के जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, ये सेकंड पेपर है। ज़्यादातर बच्चों ने इसी को ऑप्ट किया है। कुछ बच्चों के पास जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, लेकिन हम लोग जो है आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त फाइल के टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि फाइल जो है सेकेंड ईयर के बच्चों की वो जमा कुछ की आज हो गई है और कुछ बच्चों की फाइल 11 को जमा होगी। मैं पुनः दोहरा दूं कि यदि आप लोग अभी भी फाइल नहीं बना पाए हो और यदि आपको फाइल बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो के माध्यम से एक तो ये देख लें कि आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं। मैं इसमें टॉपिक्स बता दूंगा आपको। इसके अतिरिक्त जो सेकंड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी बता दूंगा। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक बार हम रिपीट कर लें और सबसे पहले फाइल के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 6 टॉपिक हैं, 6 में से किसी 5 के ऊपर आपको फाइल बनानी है। लगभग ऐसे टाइप के आंसर राइटिंग आप कर सकते हो इनके, यानी 5 से 6 पेज के भीतर, यानी 20 से 25 पेज की आपकी ये फाइल रहेगी। फाइल के ऊपर आप लोग पूरी कॉलेज का नाम लिखोगे, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, सत्र 20-21। इसके बाद जो है विषय अर्थशास्त्र, बीए पार्ट सेकेंड, नीचे आपका नाम, रोल नंबर, आप प्राइवेट हो या रेगुलर वो भी आपको लिखना है। ठीक है। टॉपिक्स में आपको बता देता हूं जो फाइल के हैं। पहले मैं फाइल के टॉपिक को डिस्कस करूंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। और आप लोग अपने इकोनॉमिक्स के जितने भी ग्रुप है वहां पे इसको यदि शेयर करोगे तो आप लोगों को फायदा होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखिए, सबसे पहले एक्सप्लेन द पॉपुलेशन ग्रोथ इन राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस टू साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यानी राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के आकार, वितरण, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व एवं कार्य संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये पहला टॉपिक है। मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग जो है बाद में इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, मैं रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट, राइट एन ऐसे ऑन एग्रीकल्चर इन राजस्थान। राजस्थान में कृषि पर विस्तार से निबंध लिखिए। राजस्थान में जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है इसके ऊपर लिखना है इस टॉपिक में आपको। इसके बाद नेक्स्ट, क्रिटिकली इवेल्युएट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन राजस्थान ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के औद्योगिक विकास का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के औद्योगिक विकास का, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। एक प्रकार से यदि आप इस फाइल के टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में भी, यानी सेकंड पेपर में भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एजुकेशन पॉलिसी इन राजस्थान। राजस्थान में शिक्षा नीति को समझाइए, नई शिक्षा नीति को, सॉरी, एक्सप्लेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन राजस्थान। राजस्थान में नई शिक्षा नीति को समझाइए। अगला, राइट एन ऐसे ऑन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास पर निबंध लिखिए। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास पर निबंध लिखिए। देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन राजस्थान। ये लास्ट है, राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी का विवेचन कीजिए। तो बच्चों, ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। इनमें से किन्हीं 5 टॉपिक के ऊपर आपको फाइल बनानी है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं अभी। आपके सेकेंड ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड पेपर के, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। जिन बच्चों ने मेरा पहला वीडियो देखा था, आज का पेपर आपको लगभग अनुमान लग गया होगा कि हम लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया था ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उसमें से आ गए हैं।
मैं पुनः अपनी रणनीति पर कायम रहूंगा। मैं आप लोगों से सभी से ये कहूंगा कि हम लोग जो हैं किन्हीं 2 यूनिट को टारगेट करेंगे, एनी 2 यूनिट। और मेरा उद्देश्य यह है कि इस वाले चैप्टर में से, यानी इस वाली बुक में से हम लोग पहली और चौथी यूनिट को टारगेट कर सकते हैं। पहली यूनिट आपको पूरी पढ़नी है, इसके साथ चौथी यूनिट को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। बाकी यूनिट में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जा सकता है। मैं बता दूं कि कोशिश मेरी रहेगी, हालांकि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था क्लास लेने का मेरा मानस था, लेकिन मैं क्लास नहीं ले पाया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर कर दिए थे। लगभग सभी के आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। इसमें मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं जो इंपॉर्टेंट 5 या 6 क्वेश्चन हैं उनको बहुत शॉर्ट में 15-15 16-16 मिनट के छोटे छोटे से वीडियो बना करके आप लोगों के साथ एक प्रकार से शेयर कर दूं, और आप उनके पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें और इस पेपर को सॉल्व करें। मैं पहले क्वेश्चंस लिखा देता हूं आपको, आंसर इनके हम लोग कल से शुरू करेंगे। अभी आप लोग क्वेश्चंस लिखें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की स्थिति को, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की स्थिति को भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझाइए। एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ राजस्थान इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन इकोनॉमी। ध्यान रहे इसमें कुछ आंकड़े आपको याद करने हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा वीडियो में। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल, कृषि संबंधी आंकड़े, उद्योग और जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति को समझाइए, ये एक प्रकार से क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान में जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण की संरचना का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन राजस्थान। एक्सप्लेन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान। राजस्थान में जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण को समझाइए। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है इसी यूनिट से, यूनिट फर्स्ट से ही एक और क्वेश्चन आप लोग लिखिए। एक्सप्लेन द ह्यूमन रिसोर्सेज इंडेक्स। मानव संसाधन सूचकांक का वर्णन कीजिए। पहली यूनिट हो गई हमारी, सेकंड यूनिट के ऊपर आप लोग आ जाएं। एक्सप्लेन द, यूनिट सेकंड से हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की भू आकृतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भू आकृतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैं बहुत शॉर्ट में इनके बारे में आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आप किसी बुक से देख रहे हो। यदि आपके पास लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की इकोनॉमी ऑफ राजस्थान या राजस्थान की अर्थव्यवस्था की किताब है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा इसमें से एक क्वेश्चन आप और लिखिए इसी यूनिट से। एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1956। राजस्थान के काश्तकारी अधिनियम 1956 की व्याख्या कीजिए। राजस्थान के काश्तकारी अधिनियम 1956 की व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी यूनिट में से, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इन राजस्थान। राजस्थान में पशुपालन और पशुधन के महत्व का वर्णन कीजिए।
राजस्थान में पशुपालन और पशुधन के महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, थर्ड यूनिट को हम लोग टारगेट यूनिट बना रहे हैं, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को देखना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना को सिंचाई, ऊर्जा एवं परिवहन के विशेष संदर्भ में समझाइए। एक्सप्लेन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान विद स्पेशल रेफरेंस टू इरिगेशन, पावर एंड रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the role of different corporation in industrial development in राजस्थान। कोष्टक में आप लोग लिख लो रीको, आरएफसी एंड राजसिको, RIICO, RFC एंड राजसिको। राजस्थान में विभिन्न निगमों का औद्योगिक विकास में महत्व समझाइए। मैं करा दूंगा इसको कंप्लीट, यदि मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं इसका PDF जो है बुक में से आपको भेज दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। यूनिट 4 के ऊपर हम लोग आते हैं। हालांकि यूनिट 4 में से कई बच्चों को प्रॉब्लम है, आप में से जिनको टॉपिक नहीं मिले हैं, फिर भी मैं क्वेश्चंस आपको कुछ लिखा देता हूं यहां पर। टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान, एक्सप्लेन द टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में पर्यटन के विकास को समझाइए। राजस्थान में पर्यटन के विकास को समझाइए, एक क्वेश्चन। और इसके अतिरिक्त एक और क्वेश्चन इसमें से आप लोग लिखें। Write a short note on women empowerment and child development in राजस्थान। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट, 5वीं यूनिट से हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्लानिंग इन राजस्थान ड्यूरिंग द 5-year प्लान। राजस्थान में आर्थिक नियोजन के दौरान आर्थिक विकास को समझाइए। कोष्टक में लिख लीजिए आप लोग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम्स या ऑब्जेक्टिव्स एंड फेलियर्स। राजस्थान में नियोजन काल के दौरान आर्थिक प्रगति को समझाइए या आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। कोष्टक में आप लोग लिख लो सफलताएं और असफलताएं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन राजस्थान। राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों पर निबंध लिखिए या उनकी व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन,
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिसेंट बजट इन राजस्थान। राजस्थान के वर्तमान बजट प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बेटा ये बहुत छोटा सा वीडियो है, 15-1 मिनट का ही, इससे बड़ा वीडियो ये नहीं है। हीटिंग इश्यू फोन में होता है, इस कारण से मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो वीडियोज हैं उनकी जो ड्यूरेशन है उसे कम रखने का प्रयास करूंगा और आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा कि बहुत छोटे छोटे तरीके से इन टॉपिक्स को डिस्कस करूं और इनके पॉइंट्स को मैं नोट कराने का प्रयास करूं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये यूजफुल रहेगा। थैंक यू सो मच और सभी के साथ शेयर